हेलो हेलो, ये हम्म, कासिम साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी मैं सादी अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। और खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या वक्त है? थोड़ा 2-4-5 मिनट कुछ बात कर सकते हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात सूरत से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी बोलिए वक्त है हजरत, कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए। जी, आपके आलिम है क्या है? जी अच्छा, आलिम साहब है। हजरत मैं ये पूछ रहा हूँ कि तक़वियतुल ईमान के मुतालिक बाज़ लोग उलमा देवबंद की राय ये है कि मतलब वो किताब उनका पढ़ना रखना ऐन इस्लाम है, और बाज़ ये कहते हैं कि ये किताब सही नहीं है। तो हजरत उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। वो कौन सी किताब? किताब तक़वियतुल ईमान जो है ये अच्छा हाँ, अकाबिर देवबंद में से एक अकाबिर हैं जिनका नाम है रशीद अहमद गंगोही साहब। वो जी कहते हैं कि किताब तक़वियतुल ईमान जो है पढ़ना रखना और अमल करना ऐन इस्लाम है। ठीक है, जी ऐन इस्लाम उनको कहते हैं। और जी जिन्होंने किताब लिखी है यानी कि इस्माइल देलवी साहब, वो कहते हैं हम्म, कि इस किताब में जो है बाज़ जगह शिर्क खफी को शिर्क जली लिख दिया गया, सॉरी जली लिख दिया गया। ठीक है, तो अच्छा मतलब किताब ऐसी है कि वो खुद इस बात को इकरार कर रहे हैं कि किताब जो है, इस किताब से फितना होगा, फसाद होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं इस्माइल देलवी साहब। और रशीद अहमद गंगोही साहब कहते हैं इसका पढ़ना रखना ऐन इस्लाम है। तो हजरत मुसन्निफ का कौल तो ये है कि उसका फिफ्टीन ये किताब है, फितना बनेगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और दूसरे अकाबिर कहते हैं कि इसका रखना पढ़ना ऐन इस्लाम है। तो क्या इसको क्या माना जाएगा, बताइए क्या समझे इसको? कहने का मतलब है कि आप किताब का मुताला किए हैं, जी जी, किताब का मुताला किए हैं। तो आपकी क्या राय है? मेरी यह राय है कि किताब सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पर जो है किताबों में तहरीफ की हाँ है, अलग अलग चीज़ें जो शिर्क खफी को शिर्क के जली वाकई में लिखा हुआ है, और वो चीज़ें जो शिर्क नहीं था उसको शिर्क बता दिया। और कई जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ भी बांधा गया अच्छा है। जैसे कि किताब में एक जगह लिखा है कि जी यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन किसी हदीस में नहीं है, किसी हदीस में ये बात नहीं है कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। लेकिन इस्माइल देलवी साहब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरी झूठ बांधना होगा, क्योंकि एक हदीस भी इसके ताल्लुक से मिलती है, मन कज़ब अलियन मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, है ना? जिसने मुझ जी पर जानबूझकर झूठ बांधा तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया, है ना? जी तो वो तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि बात इसको रखना पढ़ना है नहीं इस्लाम में। तो फिर क्या अपने बताइए। ठीक है, आप जो कहते हैं कि वो किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं आप? मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। अच्छा जी देखिए अगर बात ऐसी है ना जी जी बोले। कि हम तो क्या इस किताब का वाक़या तो मुताला नहीं किए हैं हम कि क्या नहीं है सही क्या गलत है, तो मुताला तो हम ये मेरी नहीं है क्या है नहीं है तो, लेकिन इतनी बात तय है कि उसमें कोई गलती वो क्या गलती चीज़ नहीं होगी लिखी हुई, जहाँ तक मेरी राय है। अच्छा जी क्योंकि अच्छा, देखिए। देखिए जी जी बोले एक बोले। मिनट एक पहले जी जी बात सुन लीजिए। जी जी एक बोले बोले। एक लफ्ज आप बोलेंगे, एक लफ्ज हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम मेरे लफ्ज का मतलब क्या है जो हम बयान करेंगे वो आप बयान नहीं कर सकते मेरे एक लफ्ज के माना। जी और जो लफ्ज आप बोलेंगे तो उसका मतलब आपके यहाँ क्या है, अब क्या आपकी मुराद क्या है, जो आप समझेंगे हम उसको समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे बात? तो समझे समझे। ऐसे भी इसी तरीके से मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह हो गए थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब हो गए, इसी तरह जो दीगर अकाबिर है, तो उनकी जो बातें हैं वो क्या गलत नहीं है, बज़ाहिर लगता है कि क्या गलती पे वो क्या गलत लिखे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी मुराद क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो हम लोग जो है उसको क्या समझ नहीं पाते हैं। बात असल ये है, वरना तो कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात नहीं है इसमें कोई। समझ रहे हैं ना? हाँ जी, जैसे जैसे कि अभी आपने बताया कि वो किताब आप पढ़े भी नहीं हैं और आप कह रहे कि खिलाफ नहीं है, तो कम से कम एक बार आप पढ़ते तो सही, कम से कम मुताला आपको कर लेना हाँ चाहिए था इस बात पे कि नहीं है नहीं कि या अब नहीं है।
एक ठीक है, हम तो जी जी तब तो पढ़ लेंगे वो बात है, लेकिन दिगर किताब हम जब पढ़ें, जैसे कि हिफ्जुल ईमान हो गया, कासिम हिफ्जुल ये ईमान वो पढ़े हुजूर आप? जी हम पढ़े, तहजीरुन नास हो गई है, ये सब को हम पढ़े हैं, इस सब ये में हिफ्जुल तो ईमान में तो हुजूर, एक मिनट सुनिए तो, हम्म, जो हिफ्जुल ईमान में ये जो अशरफ अली थानवी साहब ने नबी करीम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म मुबारक को जानवर और पागल से तशबीह दी है, ये क्या सही है? यानी उन जो कहने के मतलब कि तशबीह थी उनसे दी है वहाँ पे, जी 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 यानी जी। कि कहने का मतलब वो नहीं थी, थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो कहते हैं कि हुजूर सल्लम को जो है कि क्या मुकम्मल, यानी कि आपको इल्म ज़ाती और जो है कि मुकम्मल जो है इल्म गैब आपको अता फरमाया गया था, आप लोग का अकीदा है जी कि आपको हर चीज़ का इल्म क्या है दे दी गई जी। थी, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर दो चीजें हैं, बात चीजें और कुल चीजें। अगर अब आप कहेंगे कि हुजूर सल्लम को बात मुकम्मल नहीं, कुल कुछ चीजें इन्हें दी गई थी, ठीक है, जी इस बिना पर हुजूर को आलिमुल गैब कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कुछ चीजों का इल्म हुजूर के साथ, बात चीजें ऐसी है कि वो चीज का इल्म उसमें, लेकिन क्या हमको और आपको नहीं है। अच्छा, दो मिसाल के मिनट तौर मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट सुन पर लीजिए, मैं आपकी बात सुना। अब अच्छा जो ठीक, बोले बोले। एक वो कीड़ा है पखाना में है, ठीक है, अब उसका जायका कैसा है क्या नहीं है, जो उस चीज को मखलूक को जो इल्म है वो आपको हमको नहीं है, ठीक है। तो इसी अच्छा तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उनको इल्म है, यानी उस मखलूक को इल्म है, लेकिन हमें आपको नहीं। तो अगर हम जुज को लेते हैं, यानी बात चीजों को लेते हैं, तो बात चीज तो हर चीज को कहते हैं, ऐसी बात तो हासिल है, तो फिर हुजूर की खुसूसियत और हुजूर की तफसीर कैसे हो जाएगा। और अगर अच्छा कुल हुजूर, के कुल क्या लेते हैं फिर है बात जी बात एक मिनट, समझिए। एक मिनट बोलूँ मैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, मैं आपको इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। शायद आपने पढ़ी नहीं, आप कह रहे हैं कि पढ़ा हूँ मैं, लेकिन आपने शायद पढ़ा नहीं होगा या फिर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। मैंने आपको ओरिजिनल किताब का सफ़ा भेजा हूँ। जी क्या कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब? देखिए, मैं आपको मुकम्मल इबारत पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब मुराद ये है कि इस गैब से मुराद कुल गैब है या बाद गैब है। अगर जी बाद उलूमे गैबिया इसमें मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तकसीर। हाँ, क्या क्या करती है, सही ठीक है, बात है। ऐसा जी इल्म गैब तो सुनिए, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो बकर हर सबी व मजनू बल्कि हर वाहिम के लिए भी हासिल है। मतलब कि मैं अगर ये बात कहूँ कि एक बात मैं कहूँ आपसे कि जी जैसा इल्म अशरफ अली थानवी साहब को, वैसा इल्म जानवरों, पागल कुत्तों, दरिंदों चरिंदों को भी है। क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं? देखिए, उनका इल्म तो पहले हमने सुनिए एक मिनट, इसी बात को हमने क्या शुरू में कहे थे कि जो अल्फाज का मतलब, आपके अल्फाज का मतलब क्या है, जो आप समझेंगे वो हम नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप अपने माना की क्या वजाहत कर देंगे, ठीक है, तो फिर क्या, हाँ भाई ऐसी बात है। हमने शुरू में ही कहे थे कि मौलाना असद रहमतुल्लाह अलैह कहना क्या चाहते हैं, भले थे कि अल्फाज को क्या ठंडे दिल से क्या तासुब को हटा करके क्या थोड़ी देर के लिए क्या सोचिए आप कि अगर बगल से जैद, यानी अगर किसी आदमी के कहने के मुताबिक कि अगर ये बात मान ली जाए, भले अल्फाज देखिए क्या लिखे हैं, बगल बिल्कुल अगर ये चीज मान ली जाए कि बाद लोग कहते हैं कि हुजूर को बाद इल्म गैब क्या दिया गया है, तो ये तो कहते जानवरों को भी हासिल है, ठीक है। अब अभी हमने आपको क्या है मिसाल दी है कि एक जानवर जो पखाने में रहता है, तो जो जायका जो मजा उसका जानवर को तो क्या आप उसका मखलूक को क्या इल्म गैब कहेंगे उसको आप। तो अच्छा इस बिना पर आप जो है हुजूर तो खासियत हुजूर को क्या सिफत के साथ मुत्तसिफ करना सही नहीं है। और अगर अच्छा, आप कुल 2 के मिनट मुझे कुल बोलने दें। सुनिए हुजूर, 2 जी मिनट मुझे बोलने दें, 2 मिनट बोलने जी दें। जैसे कि आपने हिफ्जुल ईमान के दिफा करते हुए इबारत बताई, लेकिन खुद अशरफ अली थानवी साहब ने इस इबारत को खुफिया माना है और अपने आप को काफिर भी माना है इस काफी माना इबारत था को। आपने, जी जी जी, देखिए मैंने ऐसा आपको, तो नहीं है। जी सुनिए, मैंने आपको व्हाट्सएप पे हवाला भेज दिया हुआ है। किताब का नाम है जी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी
کا ایک ہمت شخصیت اہم و جہد شخصیت کتاب کا نام ہے، لکھنے والے کا نام ہے کوثر نیازی صاحب ہے، وہ وہاں پاکستان کے رہنے والے دیوبند کے اکابروں میں سے بہت بڑے اکابر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی وہ کتاب لکھے صفحہ نمبر 6 پر، عبارت کیا ہے دیکھیے آپ خود سن لیجیے، لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اور مولوی صاحب ان کا تقیہ کلام تھا، مولوی احمد رضا خان کی بخشی تو انہی فتوے کے سبب ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں معاف کیا، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول رسالت کی ہے تو ان کو پر کفر کا فتویٰ دیا، جاؤ اسی ایک عمل کی بنا پر تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، وہ عبارت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی جی جی، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں عبارت۔ جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی وفات ہوئی تھی تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے اطلاع کی، مولانا اشرف علی نے بے اختیار دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، جب دعا کر چکے تو حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھا وہ تو عمر بھر آپ کو کافر کہتے رہے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، فرمایا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتوے لگائے، انہیں یقین تھا کہ ہم نے توہین رسول کی ہے، اگر وہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے، یعنی کہ انہوں نے خود مانا کہ بھائی ہم پر جو کفر کا فتویٰ لگائے ہے یہ توہین ہم نے رسالت کی ہے، تو فتوے جو لگائے بالکل درست ہے۔ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے دیکھیے آپ کا عالم ہیں، آپ چیک کریں واٹس ایپ پہ چیک کریں۔ نہیں ٹھیک ہے ہم جو آپ وہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے آپ کہتے عالم ہیں آپ، جب آپ کو اردو سمجھ میں نہیں کہا ٹھیک ہے آتی تو آپ کو عربی کہاں سے سمجھ میں آتی کہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا غلط لگا آپ بتائیے، مجھے کیا غلط لگا؟ بول رہے کہ بقول ان کے کہ میں کافر ہوں، کدھر کہاں بقول لکھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ آپ پڑھ کے سنا عبارت، کہاں لکھا بقول اس کے؟ کیا بول رہے ہیں کہ انہوں نے عبارت پڑھ کے سنائیے۔ اپنے پہلے بات نہیں، ان کا کہ انہوں نے اپنے یقین کے مطابق اپنے گمان کے مطابق مجھے حضرت عبارت میں ہے ہی نہیں، آپ پڑھ کے سنائیں، آپ اپنی طرف سے بات مت کریں، پڑھ کے سنائیں۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے کہا تھا کہ عبارت جو ہے لکھنے والے جو ہے وہی لکھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، تو اس میں تو آپ نے منمانی باتیں کر رہے ہیں، اس میں تو وہ بات نہیں ہے جو آپ نے کہہ رہے کہ اپنی طرف سے آپ دیکھیں تو صحیح، شریعت کا مسئلہ آپ سمجھے، سنیے میری بات سنیے، شریعت کا مسئلہ آپ سمجھے۔ جو بات آپ نے کہی تھی کہ اب آپ خود اسی الفاظ میں تھوڑی دیر اگر آپ کیا غور فکر کر لیں گے آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل میں نے مسئلہ حل کر دیا، بلکہ میرے پاس تو اوریجنل کتابیں میں آپ کو بھیج دے رہا ہوں واٹس ایپ پہ، آپ خود چیک کر لیجئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو اوریجنل صفحات بھیجے لیکن آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ دیکھیے میں نے آپ کو ایک کتاب اور بھیجی، میں نے 8 کتابیں آپ کو بھیجی لیکن آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ایک بار چیک تو کریں۔ بلکہ یہاں تک انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے اس بات کا اقرار کیا، دیکھیے میں آپ کو ایک بھی وہ کیا نام ہے کہ پی ڈی ایف کا حوالہ نہیں، سارے اوریجنل کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں، ایک بار واٹس ایپ پہ چیک کر لیں، ابھی تک آپ نے واٹس ایپ چیک نہیں کیا ہے، ایک بار خود چیک کر لیں۔ لاسٹ ایک بس 20 سیکنڈ بات سن لیجیے، 20 سیکنڈ میری بات سن لیں قاسم صاحب، 20 سیکنڈ بات سن لیں، حضرت سن لیں قاسم صاحب، 20 سیکنڈ آپ میری بات سن لیں، 20 سیکنڈ دیکھیے آپ خود سن لیں، ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 میں ہے، آپ چیک کر لیں، واٹس ایپ پہ اوریجنل کتاب کا حوالہ دیا، لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تحذیر الناس پر جب مولانا پر فتوے لگے تو جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کافر سے مسلمان ہونے سے بڑوں کافر سے مسلمان ہونے کا طریقہ بڑے سے سنا ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ خود کافر مان کے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ چیک کر لیں واٹس ایپ پر، ذرا بھی میں نے کہیں غلط پڑھا ہوگا تو آپ پھر آپ جواب دے سکتے ہیں۔ خود اپنے آپ کو کافر مان کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ چیک کر لیں۔ جی بولے۔ ابھی آپ نے کیا بل پر ٹھیک ہے، آپ نے کیا مجھے کیا بول دیا کہ آپ ٹھیک کافر ہے، ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے آپ نے کیا مجھے کافر کیا بول دیے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی کیا کلمہ پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ، تو کیا اس سے کیا لگتا آپ ایک بار واٹس ایپ پہ چیک تو کر لیں، پڑھ لیں بھیا، عبارت پڑھ لیں، آپ تو پڑھتے بھی نہیں عبارت۔
ये ठीक आप ठीक है हमसे क्या बड़े ठीक है मान लीजिए आपने हम पर क्या कुफ्र का फतवा क्या लगा दिए, तो हमने कहा कि भाई ठीक फला आदमी ने मुझे कुफ्र का फतवा क्या लगाया, ठीक है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए बताइए। ये कहावत होता कि हम क्या काफिर हैं, देखिए अपने आप को मान रहे हैं हम जी काफिर हो जी गए हैं। मान रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, फिर से दोबारा सुन लीजिए कासिम साहब, दोबारा सुन लीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप पे चेक कर ले, कम से कम मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, एक बार सुन लें। ये किताब हमने एक बार नहीं हमने हजारा बार, कोई ऐसी चीज नहीं मेरे भाई, ठीक है आप सोच के ठंडे दिल से क्या है समझिए, कोई कौन सी किताब आपने हजारों पढ़ी है नहीं है मेरे भाई। हजरत? देखिए आप एक बार व्हाट्सएप चेक कर ले, मैंने आप जो किताबें भेजी है, सिर्फ आप उसको इतना पढ़ लें क्या लिखा है, मैं आपको दोबारा रिपीट करके सुना देता हूँ। लेकिन आपको यकीन ना, मैंने इस सब किताबों को एक बार नहीं मैंने कई दफा मैंने पढ़ा है, गौर किए समझे कि एक मिनट मेरी बात सुन ले, सुन ले, मैं सारी बारी सुबह बारी बात करूंगा। देखिए मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुना दूँ, एक मिनट मेरी बात सुन ले। देखिए मलफुज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 337 पर कहते हैं, मैं फिर से पढ़ के आपको सुना देता हूँ, व्हाट्सएप पे चेक कर ले, लिखा है तहज़ुरुन नाज़ पर, सुन ले एक मिनट मेरी बात सुन ले, लिखा है तहज़ुरुन नाज़ पर जब मौलाना पर फतवे लगे तो जवाब नहीं दिया, बल्कि ये फरमाया कि काफिर से मुसलमान होने का तरीका बड़ों से सुना है कि कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान हो जाता है। सुन लीजिए आप व्हाट्सएप पे चेक खुद कहते हैं कि कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान हो जाता है, तो मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने आप को काफिर मान के मुसलमान होने का कलमा पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ और बात कर रहे हैं आप। एक बार पढ़ ले भारत बस, आप तो ठीक उर्दू भी जो है क्या समझ नहीं आता आपको, ठीक है मैंने सही पढ़ी भारत, आपने कोई गलत इबारत में, ठीक है सुनिए कभी पढ़, ठीक है हमने कोई किताब लिखी, ठीक है मेरी किताब आपके पास पहुंची, ठीक है आपने कहा कि मौलाना कासिम साहब आपने यहाँ पर क्या गलती की, आप काफिर हो गए, ठीक है। जब ये बात मुझे क्या इत्तला मिली कि अच्छा आपने मुझे काफिर कहा, तो हमने कहा कि भाई मेरे बड़े हैं, ठीक है मैंने क्या मैं जो है फिर से कलीमा पढ़ लेता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, तो क्या इसका हम जो क्या अपने आप को काफिर मान रहे हैं हम अपने आप को? जी जी बिल्कुल सही बात है। और चीजें कि हम ये बात सोचने की क्या हम अपने आप को काफिर क्या मान करके हम क्या कलीमा पढ़ रहे हैं कि हम इसलिए कि भाई आप हमसे बड़े हैं तो इसलिए अब आपने कहा है चलो ठीक है, तो हम क्या अब अपने जो है क्या इस्लाह कर लेते पढ़ लेते हैं कलीमा, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि हम काफिर हो गए हैं, हम अब अपने आप को काफिर मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। हजरत लगता है कि आप आलिम हो करके सुनिए, ये बस आपको मैं क्या दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि आप एक बार नहीं हजरत देखिए सुनिए मेरी बात सुने, अभी आपने देवबंद पर सोचिए वो फिर कि इंशाल्लाह कोई कीड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मेरे भाई मेरी बात सुन मेरा जी एक मिनट सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप आलिम है और आप शरीयत का मसला इतना भी नहीं जानता कि जब दो शख्स किसी को काफिर कहता है तो उसमें से एक जरूर काफिर हो जाता है। कहने वाला अगर सामने वाला काफिर नहीं होता तो कहने वाला जरूर काफिर हो जाता है। तो आला हज़रत मुल्ला ताला ने तमाम पर फतवे लगाए, तो अगर वो काफिर नहीं तो ये तो फतवा आला हज़रत मुल्ला ताला पर लौटाना है, उनको कहना चाहिए कि हम तो काफिर नहीं है भाई, ये फतवा आप पर लौटता है, सारी इबारतें पर जो आपने हुक्म कुफ्र लगाया है वो तो अपने आप को काफिर मान लो और मैं क्या काफिर है। मेरे भाई सुनिए ठीक है, बोलो जो है ना क्या पहले के लोग थे, ठीक है आज करके ठीक है क्या पहले आप तो हदीस भी नहीं मान रहे हैं, आप तो हदीस भी नहीं मान रहे हैं। सुनिए पहले वो अहमद रजा खान ने जो है वहाँ पर क्या हरम में जा करके क्या चीज कहते गुल खिलाया, वो पता है कि नहीं आपको? है सब सही है कोई दिक्कत नहीं। इबादत को क्या गलत पेश करके क्या दर्द फतवा का लेकर के आकर के हिंदुस्तान वालों कौन कह दिया गलत, कौन कह रहा है कि भारत गलत पेश किया था, कौन कह रही है? आपके पास दलील है? हाँ दीजिए दलील दीजिए अंदर क्या दीजिए, ये तो आप अपने पास से बात कर, आप दीजिए दलील, मैं मानता हूँ आप दीजिए दलील। क्या अरब ने फिर 26 सवालात के जवाब क्या उलमा देवबंद को भेजा और उसने देखिए अभी आपने इतनी गलत बात की है कि मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। अभी आपने कहा कि उलमाए हरमैन के उलमा ने 36 सवालात लिख करके भेजे, लेकिन हालांकि ये एकदम 26, लेकिन ये जी 26 है ना जी बिल्कुल आपने ऐसा झूठ बोला है, बिल्कुल ऐसा आपने झूठ बोला है
इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ हो ही नहीं सकता है। आप व्हाट्सएप पे चेक कर ले, आप व्हाट्सएप पे चेक कर ले, आप व्हाट्सएप पे सुनिए, आप व्हाट्सएप पे चेक करें, सुनिए हजरत, सुनिए कासिम साहब, एक मिनट मेरी बात सुन ले। आप खुद व्हाट्सएप पे चेक कर ले, मैंने आपको किताब भेजी है, मसलक उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल, ठीक है ना। ये किताब लिखने वाले का नाम है जामे शरीयत और तरीक़त हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब की किताब है। वो कहते हैं कि इसी ज़माने में मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी वहाँ हुज्जाज मुक़द्दस में मौजूद थे। उन्होंने 28 सवालात लिख कर सहारनपुर में हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब के पास भेजे। हुसैन अहमद मदनी साहब के सवाल थे जी, सुनिए पहले यहाँ पर ये सवालात जो थे नहीं, ये जो कहा जो भी आपने थोड़ी देर पहले बात कही है फिर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग का ये अकीदा नहीं है, तो उलमाए अरब ने कहा कि आप लोग का अकीदा नहीं करना ही अकीदा नहीं है, तो उन लोगों ने ये सवालात दिखाया है क्या बाज़ाब्ता? कौन लिखाया है? कौन? इनका जवाब चाहिए। कौन? मेरी बात सुने हुजूर कासिम साहब करके तमाम सवालात कासिम साहब एक मिनट मेरी बात सुन ले, कासिम साहब उनको मुताबिक कीजिए, तब क्या कासिम साहब सामने आ जाता है। कासिम साहब एक मिनट मेरी बात सुन ले कासिम साहब। देखिए जैसे कि आपने इतनी देर में बात की, तकरीबन 22 मिनट हो गया, अभी एक भी किताब आपने दी नहीं। मैंने तकरीबन 10 हवाले दिया, एक किताब और मैं दे रहा हूँ। किताब का नाम है फिरका बरेलवी और उनका शरई हुक्म है। सब आपके पास सब भेज दिया किताब मैंने, सफ़ा नंबर 46 है। दूसरी किताब से हवाला पढ़ रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मेरी बात इबारत पढ़ने दीजिए। कहते हैं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कब्र को मुनव्वर फरमाए, वहाँ उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने देखा कि मेरे उस्ताद पर कुफ्र का फतवा और उनके अकायद पर हुस्सामुल हरमैन किताब आ गए, तो उन्होंने देवबंद में खत भेजा और आपके अकायद और नज़रियात से 26 सवालात लिख करके भेजे, ठीक है। और आप पर तोहमत लगाए गए और मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी को हुक्म दिया कि तुम अल मुहन्नत अल मुफन्नत किताब लिखो, हिंदी की तलवार हिंदी आदमी पर। ये किताब लिखी और उनमें वो बातें लिखी हैं जो सिर्फ आपके अकायद के सरी खिलाफ है। वो खुद अल मुहन्नद आपके अकायद के सरी खिलाफ, जो कि जैसे कि अल मुहन्नद तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से और अल बराइन कातिया के ताल्लुक से और हिज़्बुल ईमान के ताल्लुक से, ये सारी इबारतें उसमें तोड़ मरोड़ के पेश की है। अगर आप बोलिए तो मैं सारी इबारतें आपको पेश कर दूँ, तोड़ मरोड़ के जो पेश की गई है अल मुहन्नद से। आला रहमतुल्लाह तआला ने कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं की थी। इतना देर होगा अभी तक आपने व्हाट्सएप पे एक भी हमारा हवाला देखा नहीं है। 9 किताबें मैंने आपको भेजी है। हजरत ये आपके उलमा ने अल मुहन्नद ने इबारत तोड़ के पेश की है, वो मैं आपको भेजूँ हवाला, आप देखेंगे? भेजूँ मैं? भेजूँ? आप कहिए भेजूँ? ठीक है, अब चालू रखिए, मैं भेजता हूँ। तो सिर्फ इतनी बात करता हूँ, आप जो है आप अंधभक्त बनिए मत हजूर। मैंने आपको 9 किताब भेजी, अभी आपसे एक भी किताब का जवाब नहीं दिए। अभी मैं आपको 300 किताबों के हवाले दूंगा, 300 मेरे पास इतनी किताबें हैं। हम तो कहते हैं वो अनबग बने पड़े हैं ना, अनबग बने पड़े हैं। आप ये कहिए ना क्या अनबग बने पड़े, आपसे कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। हजरत दावत फिक्र की बात नहीं है, सबसे पहले तो आपसे हवाला नहीं बन पड़ रहा है। अपने आप को जो ये फना खाती है, अरे आप किधर चले गए? मिलाद फातिया पर किधर चले गए? अभी आप अकायद को छोड़कर मिलाद फातिया पर चले गए। मैं सब पर बात कर लूंगा। सुनिए कासिम साहब, मैं कह रहा हूँ कि देखिए सुनिए को छोड़ करके अल्लाह के वली, अल्लाह वाली बननी इसी में कामयाबी है। बाकी जो है कोई ऐसी चीज नहीं है। बात कर सकते हैं, पहले मेरी बात हुई, अकायद तो बात कर ले। आप भी क्या हक है, वो कोई क्या कुछ बने मेरे भाई, बस दावत। मैं कह रहा हूँ कि आपने मिलाद यहाँ वहाँ चले गए। मैं हर एक मौजूद पर बात कर सकता हूँ। की किताबों को पढ़िए, पढ़ लिया मैंने, पढ़ा मैंने करके पढ़िए। आपको मैं भेजा भी, मैंने पढ़ कर नहीं आया, समझ गए? भेज दिया मैंने आपको, आप पढ़े तो सही, जवाब तो दें। अब तो जवाब भी नहीं दे रहे। मैंने आपको 9 भेजा है, मेरे पास 300 किताबों के हवाले हुए मेरे भाई। जवाब एक, आप आलिम होकर जवाब नहीं बन पा रहे आपसे। लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ, आप आलिम हो गए, आपसे जवाब नहीं बन पा रहे, आपका जवाब नहीं बन पा रहा है।
चीजों पर क्या लिखी गई है इसके बारे में आप लोगों ने जो जिन कंसेप्ट नहीं कुछ भी नहीं, सब सही है। आप किसी एक चीज पर बात कर सकते हैं, बात कर ले, सब पर बात कर लूंगा, सब पर बात कर लूंगा। आप जिस पर चाहे, जिस पर उंगली रखेंगे मैं सब पर बात कर लूंगा। आप मौजूद आपके पसंद का होगा, जब चाहे तब बात कर सकते हैं। आप कोई भी एक मौजूद सेलेक्ट कर लीजिए। आप आधी रात में मुझे कॉल करेंगे, आधी रात में मैं बात करूंगा। मैं कभी भी नहीं पीछे पाऊंगा आपकी। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं फोन रखता हूँ। सुनिए काजिम साहब सुनिए, आपको जिस पर महारत हासिल हो कि मैं इस मौजू पर सामने वाले को शिकत दूंगा, यानी मुझे शिकत दे देंगे, तो आपको खुली छूट मैं कह रहा हूँ कि जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं मुझे। रात में 12 बजे 2 बजे जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। इतना आप अपने को कॉन्फिडेंट रखिए कि आप मुझसे मुझे शिकत दे देंगे, वो मौजू चुन लीजिए। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ, जब चाहे तब मुझे कॉल करिए। आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, कुछ भी नहीं आता आप लोग को, कुछ भी नहीं आता हुजूर। आप लोग को सिर्फ लोगों को गुमराह करने बैठी है आप लोग। रख दीजिए, आपका काम हो गया।